नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर नंबर 13 यानी कि 13 फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट के नाम से जैसे हम जानते हैं, यानी कि हम जानेंगे जिसमें आइसक्रीम वगैरह आती है ना, उनके बारे में। ठीक है, थोड़ा सब्र बना के रखिएगा और इसकी पूरा डिटेल हम इसमें देखने वाले हैं। और इसमें जो है क्वेश्चन आने वाले हैं वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में से लॉन्ग क्वेश्चंस, और अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की तो बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको देखना है तो सारी चीजें वन बाय वन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज हम जो क्वेश्चंस की बात करेंगे वो होंगे सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। कौन से होंगे? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से आपको रेडी होकर बैठना है और समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट द डेफिनेशन ऑफ आइसक्रीम की। किसकी बात करते हैं? डेफिनेशन ऑफ आइसक्रीम। तो आपको पता है आइसक्रीम क्या होता है? आइसक्रीम आइसक्रीम इज अ फ्रोजन मिल्क प्रोडक्ट विच इज मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मिल्क। किससे बनाया जाता है? मिक्सचर ऑफ मिल्क प्रोडक्ट एंड शुगर, है ना। मिक्सर किस किस का? मिल्क का, है ना, मिल्क प्रोडक्ट का और शुगर का। क्रीम वगैरह ऐड होती है ना, इसलिए मिल्क प्रोडक्ट उसमें ऐड कर दी गई। इट्स कंटेंस फैट, एसएनएफ, शुगर, है ना, स्टेबलाइज्ड एंड कलर एंड फ्लेवर एनहेंस। उसमें फ्लेवर वगैरह को एनहेंस करने के लिए कलर वगैरह भी मिलाए जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं आइसक्रीम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप अच्छे से टिक लगा लीजिएगा और इसको याद करना है कि व्हाट इज मीन बाय ओवर रन ऑफ आइसक्रीम। जब भी हमने डेयरी के चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हर बार एक क्वेश्चन ओवर रन से जरूर आता है ना। ओवर रन ऑफ खोआ हमने देखा, ठीक है ना। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट है उसमें ओवररन होता है। ओवररन का मतलब क्या है कि आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज किया और बनने के बाद कितना मटेरियल उसमें आता है, उसको हम बोलते हैं, उसमें जो बीच का जो लॉस हुआ उसे बोलते हैं ओवररन। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? ओवररन। क्योंकि इसमें लॉस होता है पानी का। कौन उड़ जाता है? पानी उड़ जाता है, वाटर उड़ जाता है, इसलिए उसे ओवररन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन किया जाए, इसका फॉर्मूला याद रखना है कि ओवररन ऑफ आइसक्रीम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम में कितना वॉल्यूम है, माइनस वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इनटू 100, है ना। वॉल्यूम, उसमें से वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम था ना, उसमें से वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हटा देना है, ठीक है। इसके अलावा इनटू 100 करना और अपॉन में क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर करना है। अपॉन में क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर करना है। यानी कि जो परसेंटेज निकल के आएगा उसी को हम बोलेंगे ओवर रन ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम कितना मटेरियल बना है वो उसमें से घटाएंगे, मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है वो इंटू करेंगे 100 का, अपॉन में लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर का। ठीक है ना। तो जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, उसके अलावा आ जाइए, राइट द डेफिनेशन ऑफ कुल्फी। देखो आइसक्रीम की डेफिनेशन आपको पता चल गया। यहाँ पे क्या है? कुल्फी इज अ फ्रोजन मिल्क प्रोडक्ट, फ्रोजन मिल्क प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय हीटिंग। इसको हीट करने के बाद ये होता है ना, एंड एडिंग शुगर टू मिल्क। कुछ नहीं है, आपको याद रखना है कि हीटिंग से ये कंडेंस्ड होगा, कंडेंस का इसमें शुगर ऐड कर दी जाएगी, वही उसको फिर फ्रोजन कर लिया जाएगा, वो क्या हो जाएगी? आपकी कुल्फी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होती है? कुल्फी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द डिफरेंस बिटवीन कुल्फी एंड आइसक्रीम। आइसक्रीम और कुल्फी में क्या क्या अंतर होते हैं? तो एयर इज नॉट फिल्ड इन कुल्फी, है ना, एयर इज फिल्ड इन आइसक्रीम। तो कुल्फी में एयर फिल नहीं करी जाती, इसलिए आप देखोगे कुल्फी कंडेंस्ड होती है, ठोस होती है, जबकि आइसक्रीम बनाते वक्त उसमें एयर फिल करी जाती है, इसलिए वो झाग वाली होती है कि ना, क्रीमी होती है। ठीक है, इसके अलावा आइसक्रीम हैज डेफिनेट कंपोजिशन, है ना, कुल्फी हैज अनडेफिनेट कंपोजिशन। मतलब जो आइसक्रीम होता है उसका डेफिनेट कंपोजिशन होता है और आइसक्रीम सॉरी जो कुल्फी होती है उसका अनडेफिनेट होता है। आइसक्रीम का डेफिनेट होता है, कुल्फी का अनडेफिनेट होता है। उसमें नाप तोल की चीजें नहीं डाली जाती है, उसमें आप कैसे भी डाल सकते हैं। आइसक्रीम में आपको फिक्स डालना पड़ेगा, इतना अगर आपने मिल्क लिया है तो इतनी शुगर लेनी पड़ेगी, इतना इंग्रेडिएंट लेने पड़ेंगे, सब कुछ फिक्स होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुल्फी में आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है ना, इसे अनडेफिनेट कंपोजिशन बोलते हैं। और जबकि आइसक्रीम का कंपोजिशन कैसा होता है? डेफिनेशन होता है, डेफिनेट होता है। तो ये अगर आप वेरी शॉर्ट की बात करें तो इसमें देखो डेफिनेशन ऑफ आइसक्रीम तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये वाला है ना, ओवर रन ऑफ आइसक्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन आइसक्रीम एंड कुल्फी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं वेरी शॉर्ट से। अगर आप बात करें शॉर्ट की तो देखा जाइए,
शॉर्ट में क्या है, राइट द एवरेज कंपोजिशन ऑफ आइसक्रीम, राइट द एवरेज कंपोजिशन ऑफ आइसक्रीम। देखो आइसक्रीम का कंपोजिशन यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, आइसक्रीम का कंपोजिशन क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसमें अगर आप देखोगे तो देखो क्या होता है, फैट होता है 10 से 12% ना, लेसी सॉलिड होता है ना, वो होता है 11, शुगर होती है 15, सेल्टर होता है 0.5, सॉलिड होता है जिसे एग सॉलिड्स बोलते हैं वो होता है 0.5, सेल्स होते हैं 0.01%। ये डेफिनेशन वाला है ना, ये डेफिनेट वाला होता है क्योंकि आइसक्रीम है, इसलिए इसको लगाना अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइसक्रीम का कंपोजिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, राइट द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने में क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो आप लिख लो घर पे बनाना। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट जिसमें क्रीम और बटर है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉलिड के लिए जो होता है ना, पावर्ड श्रम्स है ना, सॉलिड्स होते हैं, स्किम होती है, कंडेंस्ड होल मिल्क होता है, कंडेंस्ड होल मिल्क होता है, मिल्क पाउडर होता है, इसे अपन आइसक्रीम पाउडर के नाम से भी एक तरीके से जानते हैं, शुगर होती है, कॉर्न होता है, हनी होता है, ये सब आपको कौन वो जिसमें आइसक्रीम भरी जाती है। ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं आइसक्रीम के लिए जरूरी पड़ते हैं। और उसके अलावा फिर आप स्टेबलाइजर के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए उसको क्या चाहिए पड़ेगा, जिलेटिन चाहिए, जिलेटिन के बिना आइसक्रीम जमेगी नहीं है ना, इसलिए आप देखोगे घर वाली जो आइसक्रीम होती है और मार्केट वाली आइसक्रीम होती है उसमें जिलेटिन का फर्क होता है, इसलिए आइसक्रीम में इतना आपको अंतर दिखाई देगा। एशियन गम होती है ना, वो सॉलिड है ना, एलिजेनेट और एग पाउडर, इसके अलावा एग पाउडर, ये सब क्या होते हैं इसको सेट करने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं हमको लगती हैं। आप स्टेबलाइजर्स में से कोई भी 2 या 3 ले सकते हैं, पूरे लेना जरूरी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कुल्फी। तो ये मेथड प्रिपेयरिंग कुल्फी है ना, ये आप लोग पढ़ लेना, इसके वजह हम नीचे एक क्वेश्चन पढ़ेंगे चार्ट वाला है ना, उससे ये समझ में आ जाएगा। राइट द फंक्शन ऑफ श्रम सॉलिड इन आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के अंदर श्रम सॉलिड जो होता है वो क्या काम करता है, तो ये आपको पता है स्टेबलाइजर है। तो द अमाउंट ऑफ ओवररन इन आइसक्रीम इंक्रीज, ये आइसक्रीम के ओवररन को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा द प्राइस ऑफ आइसक्रीम डिक्रीज, और आइसक्रीम का जो महंगापन है, मतलब जो चीजें उसमें डालने में महंगी पड़ रही हैं वो इसके डालने से सस्ती हो जाती है ना, डिक्रीज कर देता है उसका प्राइस। टेक्सचर ऑफ आइसक्रीम क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है, मतलब उसको जमा देता है, बढ़िया से सेट कर देता है। इसके अलावा शेप ऑफ आइसक्रीम पार्टिकल्स बिकम स्मूथ, जो आइसक्रीम के पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मूथ कर देता है। ठीक है ना, तो ये काम करता है सम सॉलिड्स जो होता है ना ये। ठीक है, जिसमें एग पाउडर वगैरह अपन यूज करते हैं, अपन ने लिखा था ऊपर कंपोजिशन में भी डाला था वो। व्हाट इज द मैच्योर आइसक्रीम एड, नहीं ये छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये क्वेश्चन भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। आप ये वाला क्वेश्चन याद करो, आठवां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइसक्रीम एंड कुल्फी। तो इसके जो मैंने ऊपर बताया उसमें 2 पॉइंट थे और इसमें कितने पॉइंट्स हैं, इसमें 5 पॉइंट हैं। तो अब सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको याद करना है वही के वही, कि आइसक्रीम का जो है ना कंपोजिशन डेफिनेट होता है, कुल्फी का अनडेफिनेट होता है। आइसक्रीम में जो होती है स्टेबलाइज करने के लिए है ना एयर मिक्स करी जाती है, और जबकि अगर हम बात करें कुल्फी में एयर मिक्स नहीं करी जाती है। ओवररन लिख सकते हैं है ना, डेफिनेशन लिख सकते हैं इन दोनों की। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना, वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ आइसक्रीम। तो इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा लॉन्ग का 3rd क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम नीचे देखेंगे इसको, ठीक है, उसके साथ याद कर लेंगे। राइट 4 डिमेरिट्स फाउंड इन आइसक्रीम। आइसक्रीम के कोई 4 जो है हमको डिमेरिट्स बताने हैं। तो पहला तो ये कि हाई फैट परसेंटेज, इसका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है और ये नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा हाई सैचुरेटेड फैट इनटेक, इसमें बहुत सैचुरेटेड फैट है मतलब है ना, तो वो खाते हैं हम। विच इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन दी बॉडी, जिस वजह से सैचुरेटेड फैट है, इस वजह से हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। ठीक है, हाई शुगर इनटेक, शुगर बहुत ज्यादा है, इससे आपको डायबिटीज का खतरा हो सकता है। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ अदर हार्मफुल कंपाउंड्स इन आइसक्रीम लाइक है ना कोलेस्ट्रॉल है ना, ट्राइग्लिसराइड, ये फ्लेवर के एनहेंस करने के लिए मिलाए जाते हैं, जो भी क्या होते हैं नुकसानदायक होते हैं। ठीक है ना, इस वजह से आपको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ये ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, ये नुकसानदायक चीजें। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, राइट द एवरेज केमिकल कंपोजिशन ऑफ
कुल्फी, कुल्फी का एवरेज कंपोजिशन लिखना है क्योंकि इसका डेफिनेट कंपोजिशन तो है नहीं। तो अगर आप देखोगे वाटर आप में 60% लेके चलना है, फैट आपको 10% लेके चलना है, प्रोटीन आपको 10% लेके चलना है, शुगर आपको 20% लेके चलनी है। शुगर बहुत डलती है इसमें ना। तो ये होते हैं आप लोगों के मेन क्वेश्चन। इसके अलावा देखो ओवर रन ऑफ आइसक्रीम में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। बेरी शॉर्ट में देखो इन्होंने दिया है बेरी शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन दी गई है और सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ओवर रन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछ लिए गए थे एक साथ, अगर बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो। बाकी अगर आप इसके बेरी शॉर्ट और शॉर्ट कर लेंगे तो इतने में आपका काम बन जाएगा। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि भैया बेरी शॉर्ट और शॉर्ट बना लो, इसके आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो लॉन्ग वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं कोई काम का है तो। एक ही क्वेश्चन दिख रहा है वैसे तो काम का, देखो ये राइट द रेस्ट ना ऑफ मेकिंग आइसक्रीम। तो आइसक्रीम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये पूरी स्क्रिप्ट दी गई है आपको ना। तो आप देख लेना, राइट द फूड इंपोर्टेंस ऑफ आइसक्रीम। देखो अभी उन्होंने नुकसान बताए थे हमको कि आइसक्रीम खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप देखना यहाँ ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना आप तो आपको लगेगा कि आइसक्रीम खा ही लेनी चाहिए। ठीक है ना। देखो क्या होता है, इट प्रोवाइड मोर एनर्जी एज द कंटेन 5 to 4 टाइम्स मोर फैट देन मिल्क। तो मिल्क से 4 से 5 गुना ज्यादा फैट होता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी देता है। पहली बात है ना, तो आज दूध मत पियो आइसक्रीम खाओ, ऐसा ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। इसके अलावा इट कंटेन्स 12 to 15% मोर प्रोटीन देन मिल्क। 12 से 15% प्रोटीन ज्यादा होता है दूध से। इसके अलावा इट्स कंटेन्स ऑल दी एसेंशियल एमिनो एसिड। इसके अंदर जितने भी जरूरी एसेंशियल एमिनो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। इस तरह इट ऑल्सो कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हाई अमाउंट में कैल्शियम और फॉस्फोरस इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन आर अवेलेबल इन आइसक्रीम। और जितने भी टाइप के विटामिन और वो होते हैं ना, वो सब इसके अंदर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। आइसक्रीम इज ऑल्सो हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है तो एनर्जी देगा। फ्रूट्स एग एंड शुगर एडेड टू आइसक्रीम इंक्रीज द कैलोरी वैल्यूज। इसमें फ्रूट मिल रहे हैं, शुगर मिल रही है, इसमें एग मिल रहा है, तो ये कैलोरी वैल्यू को भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसलिए आपको आइसक्रीम खानी चाहिए। ये क्वेश्चन आप घर वालों को जरूर पढ़ाएं। ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, मजाक से हट के आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अच्छा है। दोनों जिसके हार्मफुल इंपैक्ट और फूड इंपोर्टेंस दोनों याद रखना है क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को ये वाला याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमने ऊपर वाला एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो यहाँ कवर करेंगे। मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कुल्फी। कुल्फी बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसका एक चार्ट बनाना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेना है प्योर बफेलो मिल्क। क्या करना है, प्योर बफेलो मिल्क लेना है। उसके बाद हाफ ऑफ हीटेड एंड एवेपोरेट। उसको जब तक गर्म करना है जब तक वो कैसा ना हो जाए, 1/2 ना हो जाए। 1/2 मतलब हाफ ना हो जाए। ठीक है, अब आपने इतना कर लिया और उसके बाद उसमें जैसे ये आधा रह जाए 20% शुगर ऐड करो प्लस 0.5% उसमें क्या करो, अदर इंग्रेडिएंट्स मिलाओ। अदर इंग्रेडिएंट्स कैसे, जैसे अपन ड्राई फ्रूट बोलते हैं, आलमंड्स मिला दो, है ना, पिस्चोरीज जो होते हैं ना, कार्डमम होता है, ये सब आप उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो। उसके बाद फिर उसमें हीटिंग द मिक्सचर। अब दोबारा से उसको हीट करते रहो और हीट करने के बाद फिर उसको क्या करो, कूलिंग करो। थोड़ा हीट करो, थोड़ा और कंडेंस करो, उसके बाद फिर उसको कूलिंग के लिए ले आओ। कूलिंग करो और कूलिंग करने के बाद उसको ठंडा करने के बाद फिलिंग द मिक्सचर इन कॉर्न्स। अब जो कॉर्न हैंगी जो जिसमें कुल्फी जमती है उनमें फिल कर दो। उसके बाद पुटिंग लीडीज ऑन दी कॉर्न्स, है ना, जो लीड मतलब जो होती है ना, उसमें जो डंडी डाल दो उसके अंदर। डंडी डालने के बाद कूलिंग द कॉर्न्स। अब उसको ठंडा करो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक। और उसके बाद रेफ्रिजरेटिंग इन द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड आइसक्रीम। आइसक्रीम में नमक मिला दो, थोड़ा खारा खारा लगता है ना वो, इसलिए। उसके बाद उनको फ्रीजर स्टोर कर दो। फ्रीजर में क्या कर दो, स्टोर कर दो। इस प्रकार से आपकी कुल्फी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। आराम से आप वीडियो को रुक के आराम से इसको देख लेना। इसे देखो आराम आराम से करके रुकोगे तो वो काम चल जाएगा। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के लिए इनफ है। इतने क्वेश्चन जो आज अपन ने पढ़े हैं, इतने अगर आपने पढ़ लिए तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये तय है। एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, नहीं जाएगा बाहर मतलब नहीं जाएगा, आप ये याद कर लीजिए। ठीक है,
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो कम शेयर कर रहे हैं, व्यूज उतना नहीं आ रहा जितना हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ऐसा चला तो फिर इसलिए मेहनत करने का मन नहीं होता। आप लोग बोलते हैं कि डेली वीडियोस क्यों नहीं आता, देखो इतना बिजी शेड्यूल है, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं तो हमको लगना तो चाहिए कि सामने वाले वेट कर रहे हैं, बच्चे कमेंट्स आए, लाइक आए, बार बार शेयर हो वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ जुड़े, तब लगता है कि कोई लोग इंतजार कर रहा है, बाकी में इनको पढ़ाई की वैल्यू है, तब हम मोटिवेट होते हैं इन चीजों को करने के लिए। अब हम पढ़ाते हैं, देखते हैं कि उस पर व्यूज ही नहीं आ रहा है, बच्चे शेयर ही नहीं कर रहे, तो फिर उस पर करने में मजा नहीं आता है, इसलिए गैप लग जाता है। ठीक है, बाकी कोशिश कर रहे हैं हम डेली वीडियो आने का। इसके अलावा ये है कि एग्जाम की तैयारी तो आपकी तीनों सब्जेक्ट की हम फुल करवा के देंगे, ये तय है, बस जुड़े रहिए, है ना। ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, इसमें बायलैंग्वेज सब कुछ होगा और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।